एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में सेलुलिज्म का टोटल कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर का, जो कि IBPS PO प्रीवियस ईयर 2020 में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन हम लोग सेलुलिज्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से 3 to 5 मार्क्स पक्के हैं कि आने ही आने होते हैं। 3 मिनिमम मैक्सिमम 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्जाम में, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टाइम में IBPS PO का एग्ज़ाम है, तो लास्ट टाइम में आपको मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर करूँगी और साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम सेलुलिज्म में कंसेप्ट क्या होता है। पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि मतलब ये लॉजिकल सही है, लॉजिकल सही हो नहीं हो उससे फर्क नहीं है, बट जो स्टेटमेंट दिया होता है उस स्टेटमेंट को हमें सही लेके चलना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो क्लास है ना, इसमें हम टोटल कंसेप्ट देखेंगे कि ऑल, सम और वनली फ्यू। और अभी का जो एग्जाम का ट्रेंड है ज़्यादातर वनली फ्यू से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग वनली फ्यू ये भी क्वेश्चन ये भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन का टाइप किस तरीके से रहता है, ऑल A R B, ठीक है। तो ऑल A R B इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम बनता है कि टोटल का ये जो B है वो टोटल B क्या होता है, A के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से में हमारा डायग्राम बनता है। ये जो B है ये B क्या है, A के अंदर है। या तो ऐसे बना या तो B ये जो है ये B है और ये B टोटल किसके अंदर है, A के अंदर है। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सम A R B, ठीक है। दूसरा होता है सम A R B। तो सम A R B, सम मतलब क्या होता है, कुछ ना, तो कुछ पार्ट A का क्या है, B है, मतलब कि ये A है और ये B है। तो ये जो कुछ पार्ट है A का, ये पार्ट क्या है, B में भी है। तो ये डायग्राम हमारा जो बनता है वो सम A R B का डायग्राम बनता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है, नो A R B। तो नो A R B, तो नो A R B का डायग्राम कैसे बनाते हैं, मीन्स नो मतलब क्या, कुछ नहीं। तो कोई भी रिलेशन A के साथ B का रिलेशन कोई भी रिलेशन नहीं होगा, मीन्स कि नथिंग। ये A है ये B है, A और B में कोई रिलेशन नहीं होगा, मीन्स कि A का कोई भी पार्ट B में नहीं जा सकता है। नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होगा A और B के बीच में, क्लियर है। उसके बाद होता है सम A R B। तो सम मतलब पता है क्या, थोड़ा सा पार्ट। तो सम A R B मतलब A का पहले सम नोट मतलब क्या होता है, पहले तो सम का बात करेंगे। तो सम ये क्या हो गया, चलो ये सम हो गया, इस तरीके से ये सम होता है। बट इसमें क्या लगा हुआ है, नोट भी लगा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये तरीका भी है कि ये जो नोट वाला पार्ट है ना, ये कैंसिल होता है कि ये सम के साथ नोट का रिलेशन लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा डायग्राम इस तरीके से हम बना सकते हैं कि ये जो A है और ये जो B है, तो A का कुछ पार्ट मीन्स कि A का इतना सा पार्ट वो क्या है, B के अंदर में नहीं जा सकता। तो A का कुछ पार्ट जो है वो B में कभी भी नहीं जा सकता। इसलिए इस पार्ट के साथ B का कभी भी कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं वनली और फ्यू वाला कंसेप्ट। तो वनली अगर लिखा रहता है वनली A R B, तो वनली A R B मीन्स क्या, इसको हम कह सकते हैं कि ऑल B R A, ऑल B R A, इसको प्लट देते हैं, ठीक है। ऑल B R A, तो ऑल B और A कैसे बनाएंगे
ये बी का जो पार्ट है ये टोटल क्या है, ए के पार्ट के अंदर में, ठीक है, ऑल बी आर ए हुआ। बट वनली है तो वनली का मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो वनली लगा है ना, नॉर्मल तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो बी पार्ट है इसमें केवल और केवल ए के साथ ही रिलेशन हो सकता है, किसी और के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है। इसको हम इस तरीके से क्रॉस करके इसको फिल करेंगे कि ए का जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बी में जा सकता है, मीन्स कि बी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ए के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है। मान के चलो यहाँ पे सी देता है कि सम ए आर सी, ठीक है, ये सी है। तो अगर हमसे पूछता है कि सम बी आर सी तो गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी में भी बी और सी का रिलेशन देते हैं कि सम बी आर बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओनली ए आर बी दिया गया कि बी के साथ सिर्फ और सिर्फ ए का रिलेशन होगा, इसलिए बी के साथ किसी और का रिलेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है? यहाँ से ये पार्ट क्लियर है। देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, इसी तरीके से क्वेश्चन रहता है और इस पे बेस हमारा ऑप्शन रहता है। तो ये एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते, क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ओनली अ फ्यू पे ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू पिंक इज वाइट। तो ओनली अ फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। तो सम तो वनली लग गया है, तो वनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, वनली अ फ्यू का मतलब होता है कि पहले सम उसके बाद प्लस सम नोट, ठीक है, सम नोट मतलब कि पहले सम का डायग्राम बनेगा फिर सम नोट का डायग्राम बनेगा। तो वनली अ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नोट। तो वनली अ फ्यू पिंक इज वाइट, तो पिंक इज वाइट तो पहले सम, तो ये हमारा सम का डायग्राम बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। क्लियर है? ये पिंक है, ये व्हाइट है। अब सम नोट, सम नोट का मतलब क्या है कि पिंक का ये छोटा सा पार्ट क्या है वो व्हाइट में कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर है? अब ये डायग्राम समझ में आ गया कि वनली अ फ्यू का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। वनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नोट, सम का भी होता है और सम नोट का भी डायग्राम होता है। तो सम का डायग्राम हम बना लिए कि क्या हो जाएगा, सम पिंक इज वाइट, तो सम पिंक इज वाइट ये बन गया। उसके बाद सम नोट, तो वनली अ फ्यू का मतलब कि पिंक का कुछ जो पार्ट है वो वाइट में कभी भी नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वनली वाइट इज ब्लैक, वनली वाइट इज क्या है, ब्लैक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको वनली, तो वनली वाइट इज ब्लैक मीन्स क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लैक क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट वाइट है तो इसके अंदर में ये ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा ना। वनली वाइट इज ब्लैक का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ब्लैक इज वाइट, ऑल ब्लैक इज वाइट। अभी ही हमने पीछे देखा कंसेप्ट इसका। तो ऑल ब्लैक, तो ऑल ब्लैक इज वाइट, तो टोटल का टोटल ब्लैक वाइट के अंदर आ गया, ये डायग्राम बन गया। अब हम इसे कंक्लूजन को देखते हैं। तो ऑल वाइट बीइंग पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल वाइट, तो ये वाइट जो है क्या ये पिंक होने की पॉसिबिलिटी है। देखो ये पूरा का पूरा वाइट पिंक में जा सकता था, सिर्फ इस पार्ट में नहीं जाएगा, इधर तो जा सकता था बट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बी के कारण, क्योंकि ये जो बी जो है इसको, ये जो ब्लैक है इसका क्या कहा है कि वनली वाइट इज ब्लैक, तो ब्लैक के साथ केवल और केवल वाइट की पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब कि केवल और केवल वाइट के साथ ही इसका रिलेशन होगा और किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं होगा। इसीलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं। सम पिंक बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम पिंक बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ पिंक के ब्लैक होने की संभावना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ब्लैक के साथ केवल और केवल व्हाइट की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे वनली लगा है ना, वनली व्हाइट इज ब्लैक, तो केवल और केवल ब्लैक के साथ व्हाइट का ही
रिलेशन बनेगा, किसी और के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नाइदर वन नोट टू इसका हो जाएगा। आई होप कि आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, सम डे आर नाइट, तो सम डे आर नाइट, ये डे हो गया, ये क्या हुआ, नाइट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ऑल नाइट आर डार्क, ऑल नाइट आर डार्क, तो ये टोटल नाइट क्या है, ये डार्क हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल नाइट आर डार्क, ठीक है। ये क्योंकि ये डे है तो डी डी लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो ये डार्क हो गया। सम डार्क आर लाइट, तो ये सम डार्क है तो सम डार्क आर लाइट है, ठीक है। चलो अब कंक्लूजन से स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन से चेक करते, सम डार्क आर नाइट, सम डार्क आर नाइट, तो ये जो डार्क है क्या कुछ डार्क नाइट है, तो बिल्कुल सही है, ये सही बात है, क्योंकि ये जो डार्क का पार्ट है तो ये डार्क, ये तो पूरा टोटल डार्क है ना, तो ये कुछ पार्ट डार्क का है, ये नाइट के अंदर में है, तो सम डार्क आर नाइट सही है। सम डे बीइंग डार्क इज अ पॉसिबिलिटी, सम डे बीइंग डार्क इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम डे तो डार्क है ही, तो पॉसिबिलिटी ये जो कुछ पार्ट है, ये पार्ट जो डे, और एक मिनट कलर को चेंज करने के बाद ही पता चलेगा आपको अच्छे से, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है ये डे और डार्क दोनों का है ना, तो ये तो पार्ट है ही, डे और डार्क की पार्ट है, तो पॉसिबिलिटी होने की तो संभावना ही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, सम मून आर स्काई, तो सम मून, तो सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मून आर स्काई। उसके बाद क्या है, ऑल स्काई आर अर्थ, तो ऑल स्काई आर अर्थ, ठीक है। नो अर्थ इज सन, नो अर्थ इज सन, तो कोई भी रिलेशन नहीं है इसके साथ। अब हो गया स्टेटमेंट, कंक्लूजन चेक कर ले, सम स्काई आर सन, तो सम स्काई, तो स्काई सन, स्काई आर सन, देखो स्काई और सन के साथ यहाँ पे कोई भी रिलेशन, ये जो है स्काई और सम के साथ यहाँ पे कोई भी रिलेशन है, स्काई यहाँ है, सन यहाँ है, तो बट यहाँ पे हम देख रहे हैं निगेटिव, यहाँ पे रिलेशन क्या है, निगेटिव है ना, मतलब टोटल अर्थ जो है निगेटिव स्टेटमेंट सन के साथ है, अर्थ के अंदर स्काई है, मीन्स कि स्काई के साथ भी इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, ऑल अर्थ बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल अर्थ बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल अर्थ, तो टोटल अर्थ स्काई के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, तो टोटल अर्थ स्काई के अंदर भी जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली टू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सम गूगल आर आउटलुक, तो सम गूगल, तो सम यहाँ पे ये क्या है, गूगल है, तो सम गूगल आर आउटलुक। उसके बाद ऑल याहू और आउटलुक, तो आउटलुक है, तो ऑल याहू आर आउटलुक, तो मतलब आउटलुक के अंदर में याहू होगा, है ना, आउटलुक के अंदर में याहू होगा, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं याहू का, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम आउटलुक आर नॉट हॉटमेल, तो सम आउटलुक मतलब आउटलुक का ये छोटा सा जो पार्ट, कुछ भी थोड़ा जो पार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हॉट मेल में नहीं जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। डायग्राम बनाना समझ में आ रहा है ना, कैसे डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम याहू बीइंग हॉटमेल इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम याहू बीइंग हॉटमेल इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो इसके साथ इसका नो का रिलेशन है, अगर इसके साथ इसका नो का रिलेशन है, तो बट नो का रिलेशन किसके साथ है, इस बस थोड़े से पार्ट के साथ है, याहू के साथ तो कोई रिलेशन नहीं। अगर टोटल ये ग्राफ के साथ नो का रिलेशन होता, कि यहाँ पे रहता है कि नो आउटलाइन, नो आउटलुक आर नोट आउटलुक आर हॉटमेल, तो फिर ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे
सम के साथ है, सम नोट है, आउटलुक का क्या है, सम नोट के है ना, सम आउटलुक आर नॉट हॉटमेल, तो मतलब कुछ ही पार्ट नहीं है, तो कंक्लूजन क्या है, सम याहू बीइंग हॉटमेल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये याहू का जो पार्ट है हॉटमेल के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मीन्स की पॉसिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड हो सकती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सम गूगल कैन बी याहू, तो सम गूगल, गूगल ये है, याहू ये है, फिर भी इस दोनों के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो जब किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं दिखता है तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होता है, इसके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, कोई भी इसके साथ लिंक नहीं दिख रहा है, तो मीन्स कि ये भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर फॉलोज, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल फेसबुक आर व्हाट्सएप, तो ऑल फेसबुक आर व्हाट्सएप, ठीक है। ऑल ट्विटर आर इंस्टाग्राम, तो ट्विटर इंस्टाग्राम का भी नहीं पता है, चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। ऑल ट्विटर आर इंस्टाग्राम, ऑल ट्विटर मीन्स कि ये इंस्टाग्राम के अंदर में ही क्या हो जाएगा, ट्विटर आ जाएगा, तो ये ट्विटर हो गया। क्लियर है, चलो अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। एट लीस्ट सम फेसबुक आर ट्विटर, सम फेसबुक आर ट्विटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप के साथ इंस्टाग्राम का कोई रिलेशन, इसमें नो का रिलेशन है, तो फेसबुक के साथ भी इसका नो का रिलेशन, इससे के साथ नो का रिलेशन मीन्स कि अंदर वाले के साथ नो का रिलेशन होगा ही होगा। अगर इंस्टाग्राम के अंदर ही ट्विटर है, ये पूरे सर्कल के साथ नो का रिलेशन मीन्स कि अंदर वाले के साथ भी क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। इसलिए कभी अगर इसके साथ क्लियर हमें दिख रहा है कि नो का रिलेशन होगा, तो क्या इसके साथ कोई और रिलेशन एस्टैब्लिश्ड हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो एटलीस्ट सम फेसबुक और ट्विटर, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम ट्विटर कैन बी व्हाट्सअप, सम ट्विटर कैन बी व्हाट्सअप, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके साथ नो का रिलेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सम जियो आर एयरटेल, तो सम जियो आर एयरटेल, सम आइडिया आर वोडा, नो एयरटेल इज आइडिया, तो नो एयरटेल इज आइडिया। उसके बाद क्या है, सम आइडिया आर वोडा, तो सम आइडिया आर वोडा। क्लियर है, डायग्राम बढ़ गया। अब चलो कंक्लूजन देख लेते हैं। तो सम जियो आर आइडिया, तो सम जियो आर आइडिया, क्या जियो के साथ आइडिया का आपको दिख रहा है कि सम जियो और आर आइडिया, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। सम जियो आर नॉट आइडिया, तो सम जियो, तो ये जो सम जियो का जो ये थोड़ा सा पार्ट है, ये आइडिया के साथ नो का रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा है, किसके साथ, ये क्या है, नो का रिलेशन है, तो सम जियो आर नॉट आइडिया, तो बिल्कुल सही है, सम जियो आर नॉट आइडिया। ये जो आइडिया है इसके साथ जियो का सम का नोट का रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्यू, यहाँ पे अब देखो इस क्वेश्चन में अब फ्यू की बात आ गई, तो फ्यू की ये बात आ गई मीन्स कि अब आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि जब भी हमें फ्यू का दे रखा है, तो फ्यू तो थोड़ा सा तो इसको हट के कंसेप्ट करना होता है। फ्यू लगा हुआ है, फ्यू मतलब सम का ही पार्ट है, बट इसके साथ क्या होता है, सम प्लस सम नोट लगाते हैं। क्लियर है, फ्यू में सम प्लस सम नोट का पार्ट आएगा ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलिए अब यहाँ पे इसको अब डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, फ्यू से टर्न आर ट्वाइस, तो चलिए फ्यू मतलब क्या होता है, सम होता है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सम से टर्न आर ट्वाइस। क्लियर है, अब क्या है, नो ट्वाई इज एम्पल, तो नो ट्वाई इज क्या हो जाएगा, एम्पल, तो ये हमारा नो का रिलेशन। ओनली अ फ्यू गैप आर एम्पल, तो ओनली अ फ्यू गैप, पहले तो सम के साथ सम नोट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो गैप है तो पहले ये सम का हो गया, अब सम नोट, तो मतलब कि कुछ जो गैप का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एम्पल में नहीं जाएगा। क्लियर है, चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं।
सम टॉय आर नॉट गैप, तो सम टॉय आर नॉट गैप, ये टॉय का जो थोड़ा सा पार्ट है वो क्या है, वो गैप में नो का रिलेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे डायरेक्ट हमें कुछ नहीं, मतलब इस तरीके से दिखना चाहिए कि ये टॉय है, ये क्या है, गैप है, तो इसका कुछ पार्ट जो ये है इसके साथ नो का रिलेशन, ऐसा दिखना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड देखते हैं। ऑल एम्पल बीइंग गैप इज अ पॉसिबिलिटी, ये एम्पल का गैप में पॉसिबिलिटी है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इस टाइप के जरूर से क्वेश्चन आते ही है। तो ये एम्पल का जो पार्ट है ना, ये गैप में इतना पार्ट को छोड़ के बाकी कहीं भी इसको रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ, मतलब इतना पार्ट, जिसके इतने पार्ट के साथ इसका जो नो का रिलेशन है, तो इस पार्ट को छोड़ के बाकी एम्पल टोटल यहाँ कहीं भी रख सकता था। तो मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि एम्पल को हम लोग क्या कर सकते हैं, गैप के अंदर में रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट टोटल गैप एम्पल के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, ऑल गैप बीइंग एम्पल इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर यहाँ पे क्या होता, रॉन्ग हो जाता। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑल एम्पल बीइंग गैप इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि इसका सिर्फ कुछ ही पार्ट में नो का रिलेशन है, बाकी पार्ट तो यहाँ पे फ्री है ना, ये एकदम फ्री है कि ये एम्पल यहाँ कहीं भी जाके रह सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम की आर लॉक्ड, तो सम की, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सम की आर लॉक्ड। चलो, और लॉक आर डोर, तो और लॉक आर क्या हो जाएगा, डोर। ठीक है, नो डोर्स आर विंडो, तो डोर के साथ विंडो का क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। हम लोग फर्स्ट लेटर्स इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जाम में टाइम सेव हो पाएगा, क्या, क्योंकि हम लोग टोटल नाम लिखते जाते हैं ना, तो क्या होता है, टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, अगर दो फर्स्ट लेटर दो एक जैसा, तो जस्ट एक आगे वाला लेटर को भी लिख के कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ डायग्राम बन गया, और हमेशा कोशिश कीजिए वेन डायग्राम से बनाने के, इससे क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ आता है। ठीक है, चलो अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, नो लॉक्स इज विंडो, नो लॉक्स इज विंडो, तो देखो डोर के साथ इसका नो का रिलेशन है, डोर क्या है, लॉक क्या है, डोर के अंदर में है, मीन्स कि इसके साथ भी इसका नो का रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया, बिल्कुल ये क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है, नो लॉक्स इज विंडो, तो नो लॉक्स इज विंडो बिल्कुल सही है। अब ये क्या, ऑल की आर विंडो, ऑल की जो है, ये की जो है क्या विंडो हो सकता, विंडो है, ऑल की आर विंडो, तो कुछ तो दिख ही नहीं रहा की और विंडो में, तो पॉसिबिलिटी तो है नहीं, नॉर्मल ऑल की आर विंडो मीन्स कि ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सम पेन आर रिफिल, तो सम पेन, तो सम पेन आर क्या हो जाएगा, रिफिल। ऑल रिफिल आर पेंसिल, तो ऑल रिफिल आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंसिल। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल पेंसिल आर मार्कर, तो ऑल पेंसिल आर क्या हो जाएगा, मार्कर। क्लियर है, चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। सम मार्कर आर रिफिल, तो सम मार्कर आर रिफिल बिल्कुल सही है, सम मार्कर आर रिफिल। ये जो मार्कर है, ये मार्कर के अंदर में रिफिल है, मीन्स कि मार्कर का कुछ पार्ट तो रिफिल के अंदर होगा ही ना, मार्कर का टोटल पार्ट नहीं, बट कुछ पार्ट तो रिफिल के अंदर है ही, इसलिए सब मार्कर आर क्या हो जाएगा, रिफिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नो रिफिल इज मार्कर, तो इसमें सारा क्या है, पॉसिबिलिटी, ये टोटल क्या है, पॉजिटिव केस है, मीन्स कि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 ट्रू हो जाएगा। बहुत बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये जो हमारा ये जो हमारा जो है मार्कर रिफिल मीन्स कि दोनों हमारा क्या है, वर्ड सेम है, दोनों का दोनों हमारा क्या है, सेम है, तो इसमें क्या होता है, आइदर और लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट आइदर और तब लगेगा जब दोनों स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता,
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या होता हमारा रॉन्ग होता, तो यहाँ पे आइदर और होता, बट एक स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए इसमें ओनली वन होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू पेंसिल इज अ पेपर। तो ओनली अ फ्यू पेंसिल इज अ पेपर, तो चलो इसको भी बनाते हैं। तो ओनली अ फ्यू, तो सबसे पहले ओनली अ फ्यू में क्या हो जाएगा, सम प्लस सम नोट। तो पहले सम की डायग्राम बना लेते हैं। तो सम की डायग्राम पेंसिल फिर पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, पेंसिल है ना, ये पेंसिल और ये क्या हो जाएगा, पेपर। उसके बाद सम तो हो गया, अब इसमें सम नोट होगा, मीन्स कि ये जो पेंसिल का कुछ पार्ट है वो क्या होगा, कभी भी पेपर के पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, ऑल पेपर आर बुक। तो ऑल पेपर आर बुक, ये पेपर का टोटल जो भाग है ये क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ऑल पेपर आर बुक। सम बुक्स आर नोट्स। सम बुक, तो ये बुक का पार्ट हो जाएगा, सम बुक्स आर क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। क्लियर है, डायग्राम बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल पेंसिल, तो पेंसिल हमारा क्या है, यहाँ पे है, तो ऑल पेंसिल बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब ये देखो, ये जो थोड़ी सी पार्ट है वो पेपर के साथ क्या है, नो का रिलेशन है। ठीक है, तो नो का रिलेशन है क्या, टोटल पेपर, ये जो टोटल पेंसिल की पार्ट है, एक मिनट कलर को चेंज करने दीजिए। हाँ, ये जो पेंसिल की पार्ट है, ये सारा पार्ट क्या है, पेंसिल का पार्ट है। तो ये पेंसिल के टोटल पार्ट को उठा के इस पेपर के पार्ट में क्या डाल सकते, नहीं डाल सकते, क्योंकि इस थोड़ा सा पार्ट क्या है, नो का रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे अगर लिखा पेंसिल की जगह पर अगर यहाँ पे पेपर रहता और यहाँ पे पेपर की जगह पर यहाँ पर अगर पेंसिल होता तो फिर ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि पेपर का टोटल पार्ट हम पेंसिल के अंदर रख सकते। इतना दूर निगेटिव है, इधर छोड़ के बाकी स्पेस है ना, यहाँ कहीं भी पेपर को डाल सकते थे, तो फिर ये सही होता। बट पेपर के पार्ट को, पेंसिल के पार्ट को पेपर के अंदर में टोटल नहीं रख सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या, सम नोट्स आर पेंसिल। तो सम नोट्स आर पेंसिल, तो सम नोट्स आर पेंसिल। नोट्स यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पर सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वर नोट टू इज ट्रू। तो ये आई होप कि आपको साइडोलिज्म का हर एक कंसेप्ट ये एक वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और आप एग्जाम में डेफिनेटली 3 नंबर का है तो भी 4 नंबर का या 5 नंबर का आ सकता है। तो डेफिनेटली ये 5 नंबर पक्के आपके होने ही होने हैं। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर कीजिए। क्यों, क्योंकि जो बच्चे का एग्ज़ाम है वो अच्छे से इस कंसेप्ट को रिवीजन कर पाए। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।